Hello students, welcome to class. Students, today we will learn about the chapter spreadsheet part 2, in which we will read about formulas and functions, and after that sorting, printing, password protections. ठीक है. At first our point is कि वर्किंग विद फार्मूलाज एंड फंक्शन और वर्किंग विद फार्मूलाज की फार्मूलाज पे वर्क कैसे करती हैं इन कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट में. ठीक है. तो फार्मूलाज आर द एंट्रीज इन विच वर्कशीट दैट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर सेल्स. फार्मूलाज उन एंट्रीज को बोलते हैं जो वर्कशीट में हम करते हैं और जो एक रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं जो टू या मोर देन टू सेल्स के बीच में होता है. समटाइम्स अ सेल्स वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन अदर सेल. एक सेल की वैल्यू दूसरी सेल पे कभी कभी डिपेंड करती है और उनको कैलकुलेट करके ही हम थर्ड सेल की वैल्यू निकालते हैं. फॉर एग्जांपल नीचे एक आपको फार्मूलाज दिया हुआ है. जैसे ये एक बिल है, मान लो आप अपने घर में कोई चीज़ परचेज करके आई हैं. जैसे आइटम दिखाई दे रहा है, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू दिखाई दे रही है इस सीट में. ठीक है. यहाँ पे देखिए 20 रुपीज़ प्राइस है और क्वांटिटी 5 है. देन वैल्यू क्या है 100. इट मीन्स जो 100 है वो कौन सी सेल के बीच रिलेट है 20 और 5. इन टू सेल्स का रिलेशन जो है वो इस सेल के साथ है. ठीक है. अब 15, ये जो थोड़ा ऊपर नीचे है बेटे ये थोड़ी मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स. 35 और 2 आना चाहिए तब 70 होगा एंड 15 और 4 होगा 60 और टोटल एंट्री हमारी 230 बन रही है. अगर इसी को हम एक्सेल स्प्रेडशीट की फॉर्म में लिखते हैं देन हम कैसे करेंगे कि जो यही बिल है आप एक्सेल स्प्रेडशीट में क्रिएट करके दिखाइए. तो हम एक्सेल में एंट्री कैसे करेंगे कि जैसे आपको इस सीट पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. ये देखिए हम सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू टाइप द सीरियल नंबर लाइक 1 2 3 देन आइटम XYZ देन प्राइस लिखते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू डिफाइन क्वांटिटी एंड जो ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाईज करेंगे. फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे इन ई सेल. जो हमारा ये ई दिया हुआ है इस सेल के अंदर रो हमारी कौन सी है 6 है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा. हम नीचे बात करते हैं कि हम अगर इस सेल को कौन सी सेल जो C5 है C5 और D5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सॉरी C6 और D6 C6 और D6 की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आना चाहिए जो हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है E6 आ जाएगा हमारा. E6 का मतलब ये वाला कॉलम. ठीक है. और ये वाली रो. तो हमें इस चीज़ की एंट्री मिल जाएगी. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटे. हमारा फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू साइन लगाएंगे. देन सबसे पहले C6 और मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं. देन D6 ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 आ जाएगा. और बाकी जो 2 एंट्रीज रेस्ट ऑफ एंट्रीज हैं अगर हम ड्रैग करते हैं इसको तो वो एंट्री भी ऑटोमेटिकली मैंशनड हो जाएगी. ठीक है. तो ये था फॉर्मूलाज का यूजिंग सेल रेफरेंसिंग. अब सेल रेफरेंसिंग एज यू नो ईच सेल इन द वर्कशीट हैज़ अ यूनिक एड्रेस. हम जानते हैं कि वर्कशीट में हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ इट इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज. और जो ये सेल बनती हैं वो रोज और कॉलम को एक दूसरे को जब काटते हैं तब हम सेल बनाते हैं. व्हेन अ सेल एड्रेस इज रेफर्ड टू इन फॉर्मूला इट्स राइटिंग स्टाइल डिटरमाइंस हाउ दैट सेल विल बी रेफरेंस्ड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. कि कैलकुलेशन के ड्यूरिंग ये कैसी दिखाई देती है हमें. तो वो सेल रेफरेंसिंग जो होता है एक सेल का जो दूसरी सेल से जो रिलेशन होता है. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट. एट फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग, देन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग. जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है, रिलेटिव रेफरेंसिंग when a formula is created the cell references and the range that it contains are usually based upon their position relative to the cells containing the formulas. अब जब हमने इस सेल में अगर हम रिलेटिव रेफरेंसिंग देने चाह रहे हैं. रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब ये क्या है कि जैसे आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है कि C6 इंटू D6. तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सी रेफरेंसिंग को शो कर रहा है रिलेटिव रेफरेंसिंग को.
कि जब सेल के बीच में जो हमारी वैल्यू वाली सेल है जहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लेफ़्ट वाली जो दो सेल्स हैं उनको क्रिएट करके, उनको कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रेफरेंसिंग को शो कर रहा है? रिलेटिव रेफरेंसिंग को। और जो नीचे मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे 100 आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है इस सेल में 100 है, हम चाहते हैं कि हमें इसकी वैल्यू भी पता चले, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम जैसे ही ड्रैग करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंटर लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू यहाँ पे काउंटेड होकर आ जाएगी। तो विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इट इज़ अ सेल रेफरेंसिंग एंड टाइप ऑफ इट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। कई बार हम ये चाहते हैं कि जो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, जो फर्स्ट सेल में अप्लाई किया है हमने फॉर्मूला, नेक्स्ट सेल में भी अलग से हो और उससे नेक्स्ट में भी अलग से हो, तो हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। और एब्सोल्यूट इसके नाम से पता चल रहा है कि समटाइम्स वी डोंट रेफरेंस टू चेंज व्हेन वी कॉपी अ फॉर्मूला टू अ डिफरेंट सेल। हम नहीं चाहते कि जब हम फॉर्मूला एक से दूसरे में कॉपी करते हैं तो उसमें कोई चेंज ना हो। इन सच अ केस वी कैन गो फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। और इसके लिए लिखते कैसे हैं? जैसे हमने वहाँ पे C6 लिखा था, C6 के बाद हमने क्या किया था? हाँ जी, C6 के बाद जैसे ही आप करते हो, हमने किया था D6, लेकिन यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे हम। ठीक है बच्चों, डॉलर का साइन लगाने के बाद हम D लिखेंगे, फिर अगेन डॉलर का साइन लगाएंगे और 6 लिखेंगे, जैसे आपको नीचे भी ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये क्या है? फॉर्मूला कॉपीड यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। की जो फॉर्मूला कॉपी हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया ये? एंड आवर थर्ड पॉइंट इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अ सेल एड्रेस कंटेन्स टू पार्ट, कॉलम लेटर एंड रो नंबर। हम जानते हैं कि जो सेल का एड्रेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज कॉलम लेटर, ऊपर से जो हमारी लाइन आती है ABC की, ठीक है, ऊपर वाले कॉलम, और साथ में रोज, यहाँ पे जो 1 2 3 रोज दी हुई होती है, इनसे एक सेल का एड्रेस बनता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू पुट डॉलर साइन बिफोर बोथ पार्ट्स, अगर हम दोनों पार्ट्स के बीच में जो रो नंबर हैं और जो कॉलम लेटर हैं, दोनों पार्ट के बीच में डॉलर साइन लगाते हैं, कॉलम लेटर एंड रो नंबर, द सेल एड्रेस बिकम्स एब्सोल्यूट। तो ये क्या हो जाते हैं? एब्सोल्यूट हो जाते हैं। इफ़ यू डोंट पुट डॉलर साइन बिफोर एनी, अगर हम इन दोनों में से किसी से के पहले भी डॉलर साइन नहीं लगाते, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमने क्या मल्टीप्लिकेशन की थी, C6 इंटू D6, हमने कोई डॉलर साइन नहीं लगाया, ये वाला साइन हमने नहीं लगाया था। ठीक है, तो वो हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग थी। अगर हमने डॉलर साइन लगाया है, जैसे हमने C6 लिखा, ठीक है, देन डॉलर का साइन लगाया, देन D लिखा, अगेन डॉलर का साइन, देन 6 लिखा, तो ये हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग थी। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इफ़ अ फॉर्मूला हैविंग मिक्स्ड सेल एड्रेस गेट्स कॉपीड, ओनली द रिलेटिव पार्ट ऑफ इट गेट्स अपडेटेड। तो कि हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग में हम क्या यूज़ करेंगे? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये C6, जो हमारा C6 कौन सा है? ये वाला है हमारा C6। ठीक है, C6 अगेन D, मल्टीप्लाई करो D से, बट D के बाद क्या है? डॉलर का साइन है और उसके बाद 6 है। तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन वी से इट द मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, अब नीचे एक आपको असाइनमेंट दी हुई है करने के लिए। गिवन द फॉलोइंग सेल्स डिटेल्स फॉर 4 सेल्समैन। ये 4 सेल्समैन की डिटेल्स हैं, ये उनकी क्वांटिटी हैं। इसने क्या बोला है? कैलकुलेट द कमीशन यूजिंग द कमीशन रेट 10%। 10% का अगर उन्हें कमीशन मिले तो आप इसकी स्प्रेडशीट कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसके पहले हमें 2 मोर कॉलम्स और डेवलप करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज टोटल सेल्स, कि टोटल सेल्स उसकी कितनी हुई है। सेल्समैन जो 501 है, उसकी टोटल सेल्स कितनी है? 502 की सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है? और फिर उन पे कमीशन अप्लाई करेंगे। तो टोटल सेल निकालने के लिए यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, ये वाला है हमारा। ठीक है, हमारे पास कितना डाटा था? गिवन डाटा
कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास गिवन डाटा। हमने अपने आप से एक और कॉलम क्रिएट किया है टोटल सेल का, इन विच वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, इन विच वी हैव टू ऐड द फॉर द नंबर्स फॉर क्वांटिटी के जो ये 4 सेल्स दी हुई हैं इन सबको हमने ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हमें इनका सेल एड्रेस चाहिए। जो 3000 है उसका सेल एड्रेस क्या है, बी, और रो कौन सी है, 3, तो हमने लिखा B3, फिर प्लस में C3, ठीक है, फिर D3 एंड देन E3 की इन 4 सेल्स को प्लस करें तो अपने आप वैल्यू निकल आए, और जो एक बार वैल्यू अप्लाई होगी जैसे ही हम पॉइंटर नेक्स्ट सेल में लेकर जाएंगे सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली अप्लाइड हो जाएगी। अब टर्न आती है कमीशन की। 10% कमीशन मिले किस पर, जो टोटल सेल्स है, ठीक है। तो कमीशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आगे देखिए आप नेक्स्ट। टोटल सेल के लिए जो कमीशन है हमारा, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F3, क्योंकि पार्ट हमारा कौन सा है, जो कमीशन है वो हमारा कॉलम एड्रेस उसका क्या है F, और रो नंबर कितना है 3 इंटू 0.10, तो 0.10 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बाकी की सेल में, जो बाकी की सेल्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए आप कि आगे एक और दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, जस्ट लाइक ऐसी है, ये आप कर लेना बेटे। उसके बाद क्या है कि जो कैलकुलेशन है एनी फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को हमने लिखना कैसे है, जैसे आपको यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 11 + 3 इंटू 2 + 30 इज इक्वल टू 58। ये कैसे हुआ, पहले 11 और 3 को प्लस किया, ठीक है, 11 और 3 को प्लस करके 14 आया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, देन 28 में 30 प्लस किए तो 58 हमारा आंसर आया। और ऑर्डर्ड कैलकुलेशन क्या होती है, ऑर्डर में करना, कि पहले इसका ऑर्डर ले, 3 इंटू 2 बना 6, 6 में 11 प्लस देन 30 प्लस देन आवर आंसर इज 47। दिस कैलकुलेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर कैलकुलेशन, ठीक है। आगे देखिए आप कि सम यूजफुल फंक्शंस। अब जैसे हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं वैसे कुछ फंक्शंस भी होती हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होती हैं कैलकुलेशन स्प्रेडशीट में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि उसमें या तो आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं या स्ट्रक्चर टाइप फॉर्मूलाज आप यूज़ करते हैं। आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज पास टू द फंक्शन यूजिंग विच द फंक्शन कैरीज आउट सम टास्क। कुछ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस को पास करते हैं और ये फंक्शंस कुछ काम को करने के लिए वैल्यू को कैरी किए होते हैं। आर्गुमेंट कैन बी नंबर, एक आर्गुमेंट एक नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी, लॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इवन एरर वैल्यू कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ आर्गुमेंट, एरर वैल्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन बिगिंस विद द फंक्शन नेम, ठीक है, ये फंक्शन नेम से स्टार्ट होता है। ओपनिंग पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। जैसे ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, एक नेम, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, ठीक है बेटे। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे। आई थिंक बेटे आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटे, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रह गया है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस